अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज हम मैसूर शहर के अजीज सेठ ब्लॉक सदर जनाब सैयद इकबाल साहब की दफ्तर पर आप पहुंचे हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो है हमको बुलाकर क्या कहना चाहते हैं और किस बात की जो है नाराजगी आपके चेहरे पर दिख रही है सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाराज़गी ऐसी नाराज़गी है, एक चिंदी चोर हिंदुस्तान में बटेंगे तो कटेंगे वो बोलता। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इतना बोलने के बाद भी हमें एक नहीं हो रही। अब परसों का एक मसला, एक जेपी पैलेस के अंदर है, एक वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई जी। वक्फ बोर्ड की मीटिंग जो है हमारे एनआर क्षेत्र के अंदर हुई। इसके हमारे मैसूर के जिम्मेदार भी थे और अकरम साहब जो वक्फ बोर्ड के माजी चेयरमैन हैं, उन्होंने कहां से भी अल्लाह तनवीर सेठ साहब को डिग्रेड करने की कोशिश कर रही। वो कई को कर रही, वो क्या कर रही वो उन कुछ मालूम, हमना तो मालूम नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मालूम। ऐसे तनवीर सेठ से क्या नाराजगी तुम ना को मेरा सवाल। एक वक्फ बोर्ड के एक जिम्मेदार अल्लाह तनवीर सेठ साहब, 140 साल की सियासत उनके घराने से जी। वो सियासत के अंदर उनको हमारे मैसूर में मीटिंग करती थी, मैं इलेक्शन के बारे में वक्फ बोर्ड के, उस जगह अल्लाह तनवीर सेठ साहब को नहीं बुलाते। अकरम साहब 3 साल वक्फ बोर्ड चेयरमैन हो गए थे। वो टाइम अल्लाह तनवीर सेठ साहब गए 5 साल में 90.8 की 90.4 वोट थे जी कमेटीज के। आज 40/1 की 30 वोट आई। ये वोट आ गए का। अच्छा, आप मुतवल्लिस की बात करें। मुतलिस जो वोट करती हैं जी उनके बारे में बोल रहा हूं मैं। ये वोट आ गए का। अकरम साहब इसका जवाब देना। 3 साल तुम्हें क्या करे, ये वोट आ गए का। दूसरी बात, आखिर तुम्हें करना क्या चाह रही मैसूर के अंदर? मैसूर के अंदर 4 क्षेत्र हैं। चामराजा है, कृष्णा राजा है, चामुंडी क्षेत्र है, वहां भी मुसलमान आई, वहां भी मस्जिद आई, वहां भी कमेटी से, वहां क्यों जाओ मीटिंग करने? एनआर के अंदर इचकर को अल्लाह तनवीर सेठ साहब को नहीं बुलाने की वजह क्या? आखिर क्या कर रही तुम्हें, क्या करना चाहती? मैसूर का माहौल खराब कर रही। तुम्हें क्या करे तो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल तनवीर सेठ साहब के साथ है, एनआर की अवाम उनके साथ है। या अगर तनवीर सेठ गलत रहते तो 6 बार अवाम वोट दे को जितानी थी उनको। यह सबसे बड़ी बात, यह जहन में रख लियो। 6 बार जो जीती वो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में उनको जिताता। सो ये सियासत कायम नहीं रहती। जो तुम्हें सियासत का मुद्दा ले लगा वो तनवीर सेठ को टारगेट बना रही, ये सरासर गलत कर रही। अकरम साहब तुम्हें कौन तवीरंद है? मैसूर के जिम्मेदार कौन तवीरंद है? तनवीर सेठ को तुम्हें निशाना बना रही, सरासर गलत कर रही। तनवीर सेठ को भी पूछने वाले हैं, तनवीर सेठ के भी चाहने वाले हैं। 2 लाख आदमी एनआर क्षेत्र में तनवीर सेठ के साथ जो वोट दे कोई 80,000 ही वोट दे रहेगा, लेकिन 2 लाख उनके जिम्मेदार आए, उनको पूछने वाले ये कर रही सो गलत। हमारे आदमी को तुम्हें डिग्रेड कर रही, ये अच्छा दिशा नहीं। अकरम साहब तुम्हारी सियासत तुम्हारे हद तक रख लियो। तुम्हें क्या क्या करी, क्या क्या नहीं करी, अब खोलना पड़ता पूरा काला। तो तुम्हें ले लगा को कब मिले जब ये करती। एक वक्फ बोर्ड के बारे में एक स्टेटमेंट दिए कि जी पूरे कर्नाटका के अंदर जो श्रीरंगपट्टनम के अंदर अल्लाह तनवीर सेठ जो स्टेटमेंट दिए, पूरी कर्नाटका की आवाम तारीफ करको है। उनको खोल को देखो वो स्टेटमेंट उनका क्या था बोल को। आखिर समझी क्या तुम्हें लोग? हमारे आदमी को हमेश गिरा रहा, दूसरे को चढ़ा को देना। कई कोई ऐसी सियासत कर रही, सियासत कायम रहती है, तुम्हें खूटा मार लग रही। अकरम साहब नक्को बहुत हो रहा है, तुम्हें तुम्हारे हद तक रह जाओ। हमें सभी क्या सोचे थे आने वाले दिनों में पूरे एमएलए को जाको हमें रिक्वेस्ट कर को अल्लाह तनवीर सेठ साहब को बात कर को, आज हमारी कौम की प्रॉपर्टी चले जा रही है, वक्फ बोर्ड का इदारा चले जाएगा, वक्फ बोर्ड आपको गैर कौम कब्जा कर लेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला बीजेपी वाले को एक हिदायत दिया है। क्या हिदायत दिया है? तुम्हें वक्फ बोर्ड का मसला उठाओ को, कई को उठा बोल दिया बोलो अल्लाह ताला हमें एक खोंदे को, अवाम एक खोंदे को, तुम्हें मुसलमान एक हो जाते उनके दिल में डाल को हम एक करने की कोशिश करा। मेरा अल्लाह ताला तुम्हें नहीं एक खोरी। मैं उन एमएलए से बोलना चाहता हूं,
मैं रिक्वेस्ट कर ले रहा हूं, तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता दे रहा हूं, इसके अंदर अल्लाह तनवीर सेठ साहब को बहुत तजुर्बा है वक्फ बोर्ड के बारे में, उनको बुला लो, तुम्हें एमएलए बैठ को एक मीटिंग कर को, एक अच्छे इदारे में पूरे दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रही वक्फ बोर्ड के बारे में मसले, सब जगह मीटिंग कर रही, जिम्मेदार बैठ को, आलिमा को लेको, तुम्हें बैठ को, अब भी वक्त हमारा अच्छा है, दिला से हमारे दिला से कीना कार को सब मिलको पूरे एमएलए से बैठ को मीटिंग कर को, तनवीर सेठ साहब कुछ एक जिम्मेदार बना को, नहीं अभी उनसे भी कौन भी काबिल रहा तो उनको बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तुम्हारा साथ रहते, तनवीर सेठ भी, उनको लेको कर को, हमारी कौम की प्रॉपर्टी बचाओ, पूरे नौजवानों को सब बोलो, अच्छा काम करो, मरने के टाइम को कौन भी काबिल लगे, 500 साल कौन भी जीने आको नहीं है, 70 साल जीता से जिया तो हयाती रही तो उसके ऊपर तो कौन भी जीता नहीं, नको भाई अवाम के अंदर गलत दालालों को बहुत दुख हो रहा मुझे, अल्लाह तनवीर सेठ साहब 6 बार जीत को 140 साल की सियासत में उनको मैं क्या भी काम नहीं कर रहा, क्या मुझे नहीं बुलाया ना, वो बोल को कहा कि एक जगह अफसोस हुआ तो उनको चाहने वाला है, उनको भी अफसोस होता, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये सरासर गलत हो रहा, अयूब साहब की सरासर गलत है जी। अयूब साहब जो है एक कौम के लीडर है, उन्होंने अयूब साहब को एक मुसलमान भी कहा कि एक लीडर मानती, लेकिन ये चीज में उन्होंने भी गलत डिसीजन ले, कोई मैं ये गलत डिसीजन को कौन भी मानता, मैं नहीं मानता। अयूब साहब बहुत जिम्मेदार, अयूब साहब को बहुत चाहती, अयूब साहब एक अच्छे वर्कर्स, आवाम के साथ रहने वाले, उनको कहीं की एक जगह उनका अच्छी उनकी की है पहचान है, वो पहचान के अंदर उन्होंने किसकी बात सुन रही क्या सुन रही मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तनवीर सेठ साहब को उन्होंने भी कहा कि रद्दो बदल कर रही, ये अच्छा नहीं है। और आरिफ हुसैन भी थे वहां वो इसमें मीटिंग में, आरिफ हुसैन तो छोड़ो ना, किसी के भी होते नहीं, आवाम के भी होते नहीं, वर्कर्स के भी होते नहीं, और किसी के होते नहीं, वो मुझे मालूम है, मुझे क्या भी किसी से भी क्या भी नहीं, मुझे किसी भी पार्टी से क्या भी मेरा घर का खर्चा चल रहा नहीं, मैं कौम की खिदमत करने के वास्ते, और मैं एक मुसलमान का बच्चा, ये जो हिदारा है वक्फ बोर्ड का, हमारे दादा परदादा देखो ही सो प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम से देखो ही सो, अल्लाह के नाम को भी सियासत करते हैं तो वो सरासर मंजूर नहीं सो बात हो, मंजूर नहीं सो बात। आज हमें एक नहीं होता और कब एक होती, ये एक चिंदी चोर बोलता होती बड़ी बात, उन्हें बोला बात भी हमें एक नहीं हुई बात है, हमें होती सो भाई आखिर में क्या करना चाहिए, हमारे में बुराज के अंदर लेको, उन्हें उसका उल्लू सीधा करने उसे चढ़ाता, उसका उल्लू सीधा करने उन्हें चढ़ाता, तुम्हें एक हो भाई बड़े लीडर से, तुम्हें चरजना को तुमने आवाम चुन को सो एमएलए बना को तुम्हें सबका भी सुनो, लेकिन अल्लाह ताला तुमने भी दिमाग देखो है, तुम्हें बैठ को क्या डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन को आवाम तुम्हारे साथ रचे, तुम्हें पूरे एक हो जाओ। कितने एमएलए हमारे मुसलमान, कांग्रेस के एमएलए कितने ही, आलिमा ही पूरे कर्नाटका में, वो आलिमा को लियो, तुम्हें डायरेक्शन दियो, उनकी भी बात लियो, हाफिज खुराना ही उनके पास भी सुनो, बोलो, हाफिज कुरान मस्जिद के अंदर बयान करती है, उन्हें क्या बोलती है वो सुनती है, हमें उनके क्या कहते उनके दिल में कुरान बस गया, वो बात को मैं उनको सुनती लेती। तुम्हें भी हमारे एमएलए तुम्हारी बात सुनेंगे, एक एक एमएलए 20-20 हजार आदमियों को जमाते हुए इंशाल्लाह कर्नाटक के अंदर एक अच्छा बन को एक 5 लाख आदमियां जमती, तुम्हारी बात को 20,000 बोलूंगा, तुम्हारी बात को 50-50 जमेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं बोलूँ 20,000 जमे तो एक एमएलए के ऊपर 10 एमएलए के 5 लाख आदमियां जम जाती, कौम के आदमियां जिम्मेदार ऐसा आती, 7 एमएलए ही हमारे, दूसरे भी ही मुसलमान दूसरी पार्टी के भी एमएलए ही, उनकी बात सुनती, कौम का मसला सब हमें एक, मैं उससे बोलूँ सियासत जरखत के वास्ते बाजू रख डालो, तुम्हें सभी एक हो जाओ, एक होकर एक मीटिंग करो, मीटिंग करो, किसी कीमत पे भी हमारे वक्त की प्रॉपर्टी बचना, अल्लाह ताला उनके दिमाग में डाला, शैतान के दिमाग में कहीं को तो हमें एक होने के वास्ते हम खिला रही सो, आज हमें एक नहीं होता और कब एक होती है हमें। जी मोहतरम, जिस तरह आपने पिछले दिनों जो मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस थी उसका मकसद जो है 19 तारीख, आने वाले 19 तारीख को जो है उसका इलेक्शन है, इंतखाबात है वक्फ बोर्ड, रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन के वास्ते, उसके वास्ते वो मीटिंग हुई थी, दूसरा वहाँ पे किसी किस्म का कोई डिस्कशन नहीं हुआ, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, वो उस डिसीजन में अल्लाह तनवीर सेठ साहब भी एक जिम्मेदारी ना, अच्छा, उनको ही बुला सकते थे ना, कि नहीं बुलाए, क्या चाह रही है भाई, कहीं को नहीं बुलाए सो भाई, 6 बार जीत कोई सीनियर लीडर वक्त के बारे में मालूम है, तजुर्बा है, बुला को पूछ सकते थे ना तुम्हें, कि नहीं बुलाए उनको, क्या वजह है? ये सब माइनॉरिटी के अंदर जो अकरम साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैनों को ही ये पूरा काम उनका, पूरे गाली घंटा उनके, उन्होंने नहीं फिर भी अंगलियां कर रही, उनको अंगलियां करने के वास्ते क्या की होगा,
अब उन्होंने ऐसा से कंटिन्यू कर लगाते रहे, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनके घर के पास मई धरने बैठना पड़ता, और मैं वंटी बैठता नहीं, 500 आदमी को ले लगा उनके घर का धरने बैठ को उनके ऊपर धिक्कारा पुकारना पड़ता। उनको मैं बोलने का रहा हूं, उन्होंने कौम का तो कभी भला करे नहीं, लेकिन कम से कम वो ये पुड़िया डालने का, फूट डालने का, लड़ाने का, बेकार बिटी के कामा करना उन्होंने छोड़ना। मालूम हो रहा मुझे पूरी सियासत उन्नोच कर रही सो, इश्काल को देखो क्या भी मालूम नहीं सका बैठ जा रही। वो अयूब खान को अंदर इश्काल रही से विनोच, आरिफ हुसैन को इश्काल रही से विनोच, सबको भी इश्कालने वाले उन्होंने तनवीर सेठ साहब उनको वक्फ बोर्ड चेयरमैन के हैंड पर रकमेट नहीं करेगा उलाल को, इतना डबल गेम आकर और इतनी दुश्मनी निभा रही। अच्छा, इसके बाद आप यानी कि आप जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उनका क्या आप क्या करने वाले हैं आगे जाकर? देखो आने वाले दिनों में अल्लाह तनवीर सेठ साहब बीच मिनिस्टर बनेंगे, अल्लाह ताला उनको मिनिस्ट्री भी देगा। जब हमें जाकर उनके पास काम लेना पड़ता है, कर्नाटक की आवाम को क्या कि भला होने का रहेगा, काम करना पड़ता है। हमें ये मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी से नहीं लेना करी। अल्लाह तनवीर सेठ साहब एक जिम्मेदार है मैसूर के, वक्त के मामले में माशाल्लाह उनको बहुत कुछ मालूम है, उनके वालिद भी वक्फ बोर्ड में हैं, तनवीर सेठ साहब को भी उसके बारे में बहुत तजुर्बा है। मैं जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब से गुजारिश करता हूँ, क्या गुजारिश करता हूँ तो तुम्हें मालूम है, तुम्हें साथ लेकर उनको बुला को एमएलए को बुला को बात करना साहब, क्या बोलो मसला कौम का, मसला आवाम का, मसला जो है अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी का, अल्लाह के नाम पर देखो इस प्रॉपर्टी, हमें इसमें सिद्धा सिद्धि कर ले को, उन्हें मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया कोई, सब तुम्हें भी नहीं रहो, जो हार को चलता उन्हें अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा आदमी होता सो। अल्लाह ताला आने वाले दिनों में तुम्हारा डिप्टी सीएम बनाता है, ये हमारी उम्मीद है। पहले अल्लाह रसूल के ऊपर हमने भरोसा है, तुम 100% तुम्हें डिप्टी सीएम बनती कर्नाटका के अंदर, तुम्हें लायक भी ही वो लाजिम भी ही तुम्हें। मैं बोलना चाहता हूं, तुम ना कौन की तुम्हारे से नाराज है, तुम्हें जो बुला को तुम्हें वक्त के बारे में करो, तुम ना मालूम है, तुम ना जिम्मेदारी उन्हें भी देती तुम्हें बोले तो तुम्हें लेको चलो साहब, हमें गुजारिश करती तुम ना, क्योंकि तो तुम ना कहें कि एक जगह दिल दुखे हमना ही मालूम कि तुम्हें 6 बार जीत को आवाम के लीडर तुम ना नहीं बुलाए, चंद आदमी की वजह से दूसरे कौम को तुम्हें हाथ छोड़ो को, चंद रती सच तुम्हें हमारे से ज्यादा सियासत मालूम है तुम ना, लेकिन चंद आदमी के वास्ते कौम का हाथ छोड़ो को, कौम की प्रॉपर्टी बचाना तुम्हारा फर्ज, अल्लाह का हिदारा है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो, तुम्हें करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, आवाम तुम्हारे साथ है, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोल सकता नहीं। मैं ये वीडियो के अंदर मैं किसे तो भी क्या तो भी गलत बोल को रहा, किसका तो भी दिल दुखा रहा था भी, मैं उसका जिम्मेदार नहीं, मेरा दिल दुखा मैं बोल रहा हूं। मैं क्या भी तुम्हारे से किसी से माफी मांगने की भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं माफी भी नहीं मांगना चाहता, मेरा अल्लाह मुझे माफ करने वाला, मैं किसी से भी मैं क्या भी गलत बोल को नहीं हूं, मेरा दिल दुखा है, मेरी आवाम को तकलीफ हो रही है, मेरा अल्लाह मुझे हिदायत दिया बोलने की, मैं उससे खुला बोल रहा हूं। उसके बारे में कौन क्या तभी डाल लो, क्या तभी कर लो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन डालने से पहले तुम ही बोलता मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रखो, सोच समझ को बात सुनको बात डालो, गलत डालती डालो, मुझे गालियां देती दो, मुझे क्या भी फर्क पड़ने का नहीं है, लेकिन मैं मेरे अल्लाह की नजर में मैं अच्छा होना चाहता हूं, मैं अल्लाह को डर को मेरा दिल दुखा मैं बोल रहा हूं। बहुत सारी बातों का जो है यहाँ पर खुलासा हुआ, साथ साथ में जो है 19 तारीख को जो भी मुतवल्ली जाकर वोट करते हैं उनसे आपका क्या कहना? मेरा एक किचक गुजारिश, जो भी वो कमेटी में खड़को इलेक्शन को खड़को ही सोच समझ को तुम्हारा वोट करो, ये वोट है नहीं जाने वाला जो नंबर्स उनको जाती वहां अल्लाह की प्रॉपर्टी की खिदमत करने जाने वाले उन्होंने, इसके अंदर पैसे लेकर वोट डालना हमारा ईमान बेचा सका, हमें ये काम करो अल्लाह के वास्ते, तुम्हें जाओ तुम ना कौन सही है उनको सोच को तुम्हें किसे वोट डाला, तुम्हारा कीमती वोट तुम्हें डालो, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया तुम्हारा वोट डालते तुम्हें, लेकिन पैसे लेको ये वोट बेचने को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते, ये वोट तुम्हारा कीमती वोट, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी की खिदमत के वास्ते फेस 300 में तुम्हें सोच समझ को नाम बदनाम कर रही, इसमें भी मुतल्लिया का नाम जो है नाम बदनाम कर रही, पैसे लेने के वास्ते, पैसे मंग लेने के वास्ते बोल को कहीं की जगह तुम्हारे जिसने बुलाए थे उन्होंने बदनाम कर को ही तुम ना अल्लाह के वास्ते वो काम करने जाओ को, वो सरासर गलत होता है, कौन सही काम खिदमत कर सकता है इदारे को जाको, वैसे आदमी को तुम्हारा कीमती वोट अनमोल वोट दियो, शुक्रिया तुम्हारा। एक और सवाल है, ये तो हो गया हमारे जो इदारा था उस ताल्लुक से, जो किसान बीजापुर का जो मसला है उस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहती? तो उसके बारे में अल्लाह तनवीर सेठ साहब स्टेटमेंट देखो ही परसों श्रीरंगपट्टन में, वो जत्ता उनको मालूम था जो नोटिस थे वहाँ बोले वहाँ चुनो अल्लाह की ज़मीन रही,
अल्लाह का हिदारे का प्रॉपर्टी रही वो लेना सरासर गलत को कोनो बोल को ही वो सियासत के मसले को अल्लाह तनवीर सेठ साहब उसका जवाब दे को ही मुझे उसके बारे में वो नोटिस दे को है सो सब मुझे मालूम नहीं है। मुझे जत्ता परसों के बारे में मालूम था, जत्ता मैं रोज़ टीवी के अंदर देख रहा हूँ, वो आज तक मैं वो बड़े बड़े चैनल में देख रहा हूँ जो जयपुर में यहाँ वहाँ आलिमा इन सब जम को नौजवानों को सब बोल को एक हमारे वक्त के प्रॉपर्टी के बारे में बोले वो देख लो को मेरे माइंड में था। मैं भी 3-4 दिन से वो खाली सोच रहा हूँ ऐसा कैसा ऐसा सब हो रहा ना कौम के बारे में को वो सोच को उन्हें ही बोलिया बटेंगे तो कटेंगे गोलाल को। तो जब उन्होंने एक खोरी तो हमारी आवाम हमें की नहीं एक होना ये सोच को मैं एक स्टेटमेंट देंगे तो उन्हें बटेंगे तो कटेंगे बाद में क्या जुड़ेंगे तो क्या की को बोलिया उन्हें हमारा नारा वो उन्हें दे रहा हमें वो करना सो हम ना है सो तकलीफ हमारे पर उन्होंने 80 लाख की 90 लाख करोड़ की कहते गई हमें 135 करोड़ की 40 करोड़ हम ना रहना सो हमें बोलना सो हमें जुड़ को रहेंगे हमें डिबेट होंगे तो हम ना काट देंगे को हमें बोलना सो उन्हें बोल रहा उनको उनकी गवर्नमेंट रखो उनको सब कुछ रखो हम ना उन्हें डिग्रेड करी। जब भी हमें एक नहीं हुए तो हमें बहुत बड़े नालायक आदमी समझता हूँ। हमें एक होना एक को हमारी प्रॉपर्टी भाई हमें भी कभी भिखारिया नहीं हमें भी गवर्नमेंट हमारी इससे वक्फ के इदारे से हमें भी गवर्नमेंट चलाने की कैपेसिटी है वत्ता हमारे पास वक्फ का पैसा है वत्ती प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान में अल्लाह ताला वत्ता नवाज को है तो हमें कहीं को छोड़ना हमारी प्रॉपर्टी हमें कहीं को उनको जमाना हमें भी हकदार नहीं हक से बात करेंगे हमारा हक हमें पूछेंगे किसी से भी क्या भी हमें पूछने का नहीं हमारा खुद हमें सौकारा वो वक्त की प्रॉपर्टी है आलिमा को सभी दे दे मदरसे बना दे हमारे प्रॉपर्टी हमें जगह आई घरा बन को दे डाला दे क्या तो मेरे हमारी प्रॉपर्टी बची तो बस हमारी प्रॉपर्टी में कोई भी दखल अंदाजी देना नहीं हमारी कौम को क्या करती करो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी बात को जो है इसी फिक्र को अपने ख्याल में रखते हुए परसों मैसूर शहर में किसानों को बुलाकर हिंदू ब्रदरान को बुलाकर जो है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था उस ताल्लुक से पे क्या बोला नहीं माशाल्लाह मैं सुना वो जरूरत पड़ी तो उनको भी लेकर चलना पड़ता हमारे दोस्त शाहिद करे मुझे खुशी हुई बात को ऐसा अब उन्होंने करे मैं करे अब और कौन की करेंगे ऐसा करते रहे तो आवाम के अंदर क्या आता है एक मालूमात होती है आवाम जुड़ती है आवाम जुड़ना पहले हमें कलमा पढ़ने वाले हमें एक हो गए तो कोई दुनिया के अंदर हमारा बाल भी बिगा नहीं करता। जब हमें एकता नहीं रहे तो हमारा फायदा बाकायदा उठाती हमारा नाजायज फायदा उठाती हमारे में एकता होना ना मैं उसे बोलिया उन्हें उससे बोले तो नहीं हमारे दिला से हमें कीना काटना कार को हमें पहले एक होना एक हो तो पूरे मसले हल होती सो। मैं फिर भी एक बार फिर हमारे एमएलए से बोलता हूँ तुम्हें एक हो जाओ पूरे कर्नाटका की 1 करोड़ 10 लाख आदमियां 20 लाख आदमियां आई उन्होंने तुम्हारे साथ ही कोई भी जरूरत नहीं है किसकी भी तुम्हें एक हो को काम करे तो ऑटोमेटिक अल्लाह ताला तुम्हारे साथ जुड़ जाती सभी। आज कर्नाटका में उठा सब वहां उठाती सब वहां उठा महाराष्ट्र ऐसा जाती ऐसा क्या होता अवाम एक होते हमारी प्रॉपर्टी बच है और इन्हों भी वगट ठीक रहे को सामने वाले को मालूम होता उन्हें कोसी की पार्टी में है हमें कहीं उसके खिलाफ बोलना नहीं उन्हें कौन तभी हमारा आदमी कोसी की पार्टी में रहते हमें किसी के खिलाफ बोलने का नहीं है हमें जुड़ जाएंगे पहले सियासत के मसले से प्रॉब्लम आ रही सब एक पार्टी में अगर सभी रह गए तो क्या भी मसला नहीं आता अब वो कौन सी वो पार्टी में होती है बट ये मसले इसमें हम ना एक होने दे रही नहीं तो हमें एक खोजेंगे हमें चेक हो गया तो पार्टी को बाजू शब्द नहीं कोई पार्टी होता है बाजू हो भी पार्टी नको हम ना हो हमें पहले कलमा पढ़ने वाले को हमें एक खोजेंगे एक होने के बाद क्या होना एक्शन लेंगे वो छोड़ डाल को हमें एक का एक बोलने को उसे देखा तो मंजे नहीं होना मंजे देखा तो उसे नहीं होना ऐसे सभी बातें कर को गलत हो रहा है दुख हो रहा है। आने वाले दिनों में भी हमें क्या कि होगा हमारा आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को क्या होता है मालूम नहीं है क्या बोला क्या होता है क्या हालत हुई उनकी इतना हिंदुस्तान के अंदर तासुफ फैला है हर जगह पे तासुफ फैला है भाई क्या बोला कोई दिखा रहा कोई नहीं दिखा रहा हमें जीना सो कैसा भाई हमारी आवाम कैसा जीना हमारे बच्चे कैसा जीना आने वाले दिनों में अब इस तुम्हें जिम्मेदार तुम अल्लाह ताला पावर दिया ताकत दिया है हिम्मत दिया हर चीज से तुम महसूस रखो है तो टेम्पो तुम्हें कर डालो आवाम के वास्ते अच्छा हिस्ट्री हो जाती है हमारे फलाने थे रहे वो अब टीपू सुल्तान पूरा वर्ल्ड के अंदर उनका नाम है पूरा करेज का गोपाल लाल को उनकी हिस्ट्री है ऐसा है कि एमएलए को भी अल्लाह ताला पावर दिया तो करो अल्लाह अजीज सेठ साहब उनके वालिद उन्हें सब करे वक्त के बारे में ना मैं याद करती हर जगह कर्नाटका में कहाँ गए तो भी याद करती महाराष्ट्र के अंदर बंबई में उनकी फोटो है अजीज सेठ साहब की पत्थर पर नाम है उनका
ऐसे सब भी ये सब चीज़ों से कहें कि बहुत दुख होता है, दुख भी होता है कि एक बार आंखें में पानी भी आता है। वहाँ जो तकलीफान हो रही आवाम के साथ क्यों हमें कलमा पढ़ने वाला ना भाई, अब एक मुसलमान को मारता रहो तो मुझे दुख नहीं होता, दुख होता भाई, दुख होता। वो सारा मैं बोल रहा हूँ तुम ना, लेकिन कहें कि मुझे दुख होता, बहुत दुख होता। मेरी आवाम को ऐसा तकलीफ हो रही है, मेरे आदमी को मार रहा मारेगा को, एक उनकी खिदमतदार को क्या की तकलीफ होती रही तो भी दर्द होता है। अरे उन्हें अच्छा काम कर रही, अच्छी खिदमत कर रही, वैसे आदमी को तुम्हें डिग्रेड करना, नहीं बुलाना काम भी, ये सब चीज़ हमें क्या से बोला हमारे में एकता नहीं को मैं दिखा रही हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह सारे हिंदुस्तान में वक्फ को लेकर जो है अलग अलग मसले पेश आ रहे हैं, खुसूसन रियासत कर्नाटक में भी जो है औकाफ को लेकर जो है बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। आने वाले 19 तारीख को हमारे रियासत कर्नाटक के वक्फ को जो लेकर जो है वक्फ को चेयरमैन को लेकर जो है इंतखाबात होने वाले हैं। उस हिसाब से बहुत सारी बातें जो हैं चल रही हैं। उसी बात को लेकर जनाब सैयद इकबाल साहब जो हमारे शहर मैसूर के अजीज सेट ब्लॉक सदर हैं, उन्होंने पूरी तरह से ये खुलासा पेश किया है कि हमको एक जहती से जो रहकर जो है काम अंजाम देना है। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है जनाब सैयद इकबाल साहब जो अजीज सेट ब्लॉक सदर हैं, उनकी बातों को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।